वर्तमान समय में हम खड़े हैं औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम द्वारकापुर में। यहाँ के ग्रामीणों की जो बाशिंदे हैं, वहाँ की जो समस्या आ रही, सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है सड़क और नाली की। यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी खस्ता हाल हो चुकी और यहाँ पर नाली न हो पाने के कारण यहाँ की नालियों का गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसके कारण उस गंदे बदबूदार पानी से आमजन और यहाँ के बाशिंदे निकलने को बेबस है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सड़क जो पूरी बनी हुई है, लेकिन इस सड़क के आसपास कहीं भी नाली न हो पाने के कारण घरों का पानी या नाली का पानी या सीवेज ड्रेनेज जो भी पानी है वो गंदा पानी पूरा सड़क पे आ चुका है। बरसात के मौसम में यहाँ की जो समस्या है वो ज़्यादा ही विकराल हो जाती है। हम लोग इस समय प्रवेश कर चुके हैं गांव के अंदर, जहां पर हम आपको साफ साफ दिखा सकते हैं यहाँ की सड़कों के हाल। यहाँ की सड़कों को देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ भी आज भी विकास की कोई यहाँ पर बात नहीं हुई। यहाँ की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और जिसकी वजह से यहाँ पर जब सर्दी के मौसम में आम आदमी को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश के मौसम में आम आदमी को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से अभी आप साफ साफ देख सकते हैं, ये टूटी गड्ढा कचरा युक्त सड़कें जिसमें पानी भरा हुआ है। ये छोटा सा तिपहिया वाहन आ रहा है जिसको निकालने में भी ड्राइवर को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी हालात तो ऐसे भी हो जाते हैं कि इन सड़कों से निकालते समय ये गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं, जिससे इसमें बैठी हुई सवारियाँ भी गिर जाती हैं और उनको चोटें लग जाती हैं। हम जानना चाहेंगे और बात करेंगे ड्राइवर साहब से किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र राठौर, द्वारकापुर। रविंद्र जी, रास्ता बहुत खराब है हमारे इधर, हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी तो सर्दी का सीजन है, तब ये हालत है निकलने में। 12 मास खराब रहती है। क्या कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया? कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। इतना प्रधान हो गया साहब, कोई जिम्मेदारी देख ही नहीं रहा इसकी। बारिश के मौसम में यहाँ के हालात कैसे हो जाते हैं? ऐसा बारिश में तो हम विकलांग लोग गिर पड़ते थे, पैदल नहीं निकल पाते। इतना हालत यहाँ खराब है साहब। यहाँ से लेके स्कूल तक बिल्कुल निकल नहीं पाते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बस्ता भीग जाता है उनका, गिर पड़ते हैं, बहुत परेशानी है साहब। वहीं अगर बात की जाए, आप सवारी वाहन चलाते हैं तो क्या सवारी वाहन कभी कभार सवारियां भी इसमें गिर के चोटिल हो जाती हैं? ऐसा उलट जाती गाड़ी, कई बार पलट गई गाड़ी। रास्ता इतनी खराब है, क्या करें। कभी कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई साफ सुनाई होती नहीं है, कोई अधिकारी आते नहीं है, कभी देखते नहीं है। गाँव में कोई दिखा हुआ ही नहीं है भाई। जिस तरीके से यहाँ के बाशिंदे और यहाँ तक कि यहाँ पर वाहन चलाने वाले लोग परेशान हैं, उनका ये कहना कि यहाँ पर वाहन चलाना यानी कि मौत के मुंह से गुजरने के बराबर हो जाता है, क्योंकि बरसात के आलम में यहाँ से निकल पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसा कि अभी आपने देखा कि बरसात नहीं है, अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, तब ये हालत है। इनका रिक्शा निकलने में ये भी काँप रहा है, रिक्शा भी काँप रहा है। और भी हम बात करते हैं यहाँ के बाशिंदों से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जसराम सिंह शर्मा। इस गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग सभी, माता बहनें भाइयों सभी निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब ये बारिश है, जेठ बैसाख भी होता है और बारिश में तो बहुत ही पोजीशन ख़राब होती है। यहाँ किसी भी अधिकारी देखता है, सुनता है, कहीं हो जाएगा कार, कुछ नहीं होता है। यहाँ भी कोई नाली गांव के पानी की निकास की भी कहीं नहीं है। छोटा सा तालाब है, वो भी गांव में भर जाता है, तब भी बहुत परेशानी पड़ती है। उसके तालाब का पानी भी निकास नहीं है। यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी गांव में बाहर पानी निकलने की जगह नहीं है और रास्ता तो इतनी ख़राब है कि बच्चे का हर इंसान, बहुत व्यक्ति परेशान है। निकलने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। पैदल भी निकलने में तकलीफ होती है। वाहन तो जैसी कुछ बात रही, पैदल निकलने में भी नहीं होती। प्राथमिक विद्यालय भी पढ़ता है, बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए बहुत कष्टदायी में पहुंचते हैं। किसी के घर वाले अगर बच्चों को ले जाते हैं तो वह विद्यालय पहुंचता है, नहीं बच्चे भी विद्यालय नहीं पहुंचते। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है रास्ता की। इतनी बड़ी समस्या चल रही है। औरैया सदर तहसील क्षेत्र का ये गांव है, क्या यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी नहीं आया या यहाँ की शिकायत नहीं आए? शिकायत करने वाला कोई है ही नहीं। अगर एक करता है तो वही को आगे लग जाना पड़ता है। कोई किसी की कहता नहीं इस गांव का कि ये मेरे गांव में कमी है, मेरे गांव में ये समस्या है। नेता बहुत से है मगर इस बात के लिए नहीं है कि इस गाँव की समस्या को बताने के लिए कोई आगे नहीं होता है। आगामी समय में चुनाव भी आ रहा है, नेता भी आएंगे। आगामी समय में चुनाव भी आ रहा है, नेता भी आएंगे, सब लोग आएंगे, उसको देखेंगे। जब नेता आते हैं तो कह देते हो जाएगा, अगले होता कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं अब दूसरे ग्रामीण से। क्या नाम है आपका? हमारा तहसीलदार। तहसीलदार साहब, ये बताइए कि आपके गांव में ये जो समस्या आ रही है, सड़क टूटी हुई है, नालियों का पानी बजबजाता हुआ सड़क पे आ रहा है, और क्या समस्या आती है इन पानी भरे सड़कों पर? पानी यहाँ तो बहुत ही मुसीबत है सर, कोई आदमी निकल भी नहीं सकता है।
दूसरी बात ये मेन चीज़ें जो है, जगह जगह पे पानी भरा है। बच्चे अभी इस सीजन में पड़ा है, बरसात में तो फिर निकल ही नहीं सकते हैं कोई आदमी। तालाब काट जाता है पूरा गांव का, तालाब का कोई निकास नहीं है पानी का, तो वो पूरे गांव में पानी फैलता है, तो आदमी बहुत परेशान रहते हैं सर। कोई सुनाई नहीं होती, जो आते हैं वो देख लेते हैं कि हाँ वो ये काम हो जाएगा पूरा, होता कुछ नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो इन पानी भरी सड़कों पर, टूटी हुई सड़कों पर लोग गिरते भी होंगे, चोटी भी। हमारी चोटें आती हैं, हम ही साहब लंगड़े हैं। एक बार मैं भी गिर गया, हम ही लंगड़े हो गए। क्या कभी कोई उच्चाधिकारी नहीं आया कि यहाँ की समस्या का समाधान हो सके? कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं आता। वो आता है तो उससे बोलते हैं किसी से, तो वो ये हो जाएगा, सब परेशान ना हो जाएगा। होता कोई कभी नहीं है। आश्वासन तो हर बार मिलता है, लेकिन समस्या से निदान कभी नहीं मिलता, ना ही समस्या का कभी निजात हो पाता। ये कहना है यहाँ के बाशिंदों का। और भी जानते हैं और क्या समस्या आ रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, क्या समस्या आ रही है आपके गाँव? यहाँ साहब बहुत ज़्यादा समस्या खराब है। मेरे यहाँ क्या है, हर जगह पूरे गांव की ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आदमी चोटें ले इतने हो चुके हैं कि बिना अस्पताल ले जाया गया। क्या इस ओर ग्राम प्रधान का या आला किसी का अधिकारियों? नहीं, यहाँ सफाई कर्मी भी नहीं आता है सफाई करने के लिए। सड़कें बुझबुझा रही हैं भरी भरी, जो है वो बेहू खराब है। सफाई कर्मी घर पड़ा है अपने। अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, तब सड़कों की ये हालत है। बरसात में क्या हालत होती है? बरसात में तो साहब कमर बरोबर जात घुस के। तो किस प्रकार से यहाँ से आवागमन हो पाता? कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं? जैसे ऐसे ही बच्चे जाते हैं साहब, कंधन बैठा के ले जाते हैं बच्चन को। साइकिल से बैठा नहीं पाते, कंधा बैठा रहा तब बच्चन को ले जा पाते स्कूल में। स्कूल के जगह देखो जाए, खुद पानी भरा पड़ा है स्कूल के पास में। स्कूल में पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही साथ बरसात के मौसम में यहाँ पर बाशिंदों को अपने बच्चों को अगर पढ़ाई करवानी है, अगर अच्छी शिक्षा दिलानी है, तो यहाँ के बच्चों को जो उनके परिजन हैं वो अपने कंधे पर बैठाल करके स्कूल तक ले जाते हैं, छोड़ने ले जाते हैं। ये कहना है यहाँ के बाशिंदों का। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत जी, किस गांव के रहने वाले हैं? दौड़कापुर के हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या क्या कह रही हैं कि हमारी या लिखित में गली है ही नहीं है, जब बार वाली नाम करेंगे सफाई, आप पन्ना चंडरी डाल दो सफाई। सुबह के लगे देखो पूरे हाथन से सफाई कर रहे हैं, कोई ये सफाई की अंजाम नहीं हो। कह रहे हैं कि हमारी जो कर करना वो कर दो, जाए रिपोर्ट 5 हमें वो है, हम देखेंगे। कौन कहता है? जो सफाई कर्मचारी ये लेडीज है, ये कह रही हैं, ये कह रही हमें या लिखित में है ही नहीं बार वाली सड़क है। क्या आपने इस बात को लेकर के ग्राम प्रधान से शिकायत की? हाँ करी शिकायत, प्रधान जी कोई सुना ही नहीं। सफाई नहीं हो रही है तो कचू नहीं सफाई साहब, आप हाथन कर रहे थे बोले सब सुबह के लगे, कोई सफाई नहीं है, ना कचू बाहर लगे, साफ हो जाए तब ना आए। तो सफाई ना हो पाने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? समस्या का काल में पानी भर गया साहब, काले ना तो दिक्कत हो रही। पानी काढ़ो, सफाई करो, फिर दरबज्जी 4 आदमी आ रही, नाली देखो रूनी धरी है, कोई सफाई नहीं करती हमारी लिखित में है ही नहीं है कि जो कुछ करने वो कर ले हो जाए। अभी तो ये सर्दी का माहौल है, तब ये हालत है। बरसात में क्या? 12 मास को साहब है, ये आती नहीं, जो सफाई नहीं करती गली, ये बाहर वाली सफाई करती नहीं कि हमारी लिखित में है ही नहीं है कि जो कुछ करने उस कर ले जाए। स्वच्छ भारत मिशन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये देखने की एक बानगी फिर से मिल रही है द्वारकापुर गांव में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर पूरे गांव में नाली ना हो पाने के कारण, जहां नाली का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, वहीं पर अगर बात की जाए सर्दी के मौसम में इस समय ग्रामीण जब तापने के लिए बैठे हैं तो तापने के लिए भी देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर नाली का गंदा पानी भी आ रहा है, बदबू कीचड़ युक्त गंदा पानी, जिसके बगल में बैठ करके ये ग्रामीण सर्दी में हाथ तापने को मजबूर विवश हैं। इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों को अगर देखा जाए, आम आदमी एक इंसान के तरीके जीवन यापन करने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर नाली नहीं है, सड़क जो है पानी की वजह से खराब हो चुकी है, और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्या समस्या आती है इस पानी से और सड़क के? निकल नहीं पाते सर, हम लोग नहीं निकल पाते, आप लोग नहीं निकल पाते, कोई निकल पाते, गाड़ी घोड़ा भी नहीं निकल पाते। बदबू आते से यहाँ बैठे रहे, अगर आता है सफाई कर्मी उल्टी सीधी कह के चले जाते, और बीमारी तो फैले का नहीं फैली है। क्या नाम है आपका? आशा देवी।
ये आपके गांव में जो समस्या आ रही, क्या समस्या आ रही है? मेरे गाँव समस्या जा है, जब नाली साफ मुँह में, सड़क अच्छी से बने, पानी मकानन भर रहे, मेरे मकान गिर जातो। देखो मकान पानी भरो, सड़क देखो पूरे गाँव पानी उतार आओ, पूरा मकान गिर जातो। पूछो सब जने से, ठीक। हम प्रधान जी से कह आए थे, ठीक। मैं प्रधान जी मेरे मकान गिर जा रहा, देखो ना सड़क है, इधर खाली कर दे, उधर ऊंची कर दे, सभी लोग देख लो चलाए हैं। जा समस्या है, मेरे घर में पानी भर रहा है, देखो हमारा मकान गिर जाए, ठीक। पानी सड़कें अच्छी बनी। वहीं अगर बात की जाए तो नाली ना हो पाने की वजह से नाली का पानी सड़क पर आ रहा है। हाँ? आप लोग भी ये गंदे बदबूदार। भाई नाली देखो कितनी बुरी डरी है, सब जने देख लो, उधर आना जो भी माने ना तो आके देखो भाई सब जने। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा जी, क्या समस्या आ रही है इस गाँव में? समस्या का मंदिर सजाओ, देखो गंदगी में निकल के जाओ, रास्ता ही नहीं है कहीं पे निकलने को। और जहाँ देखो ता गंदगी फैली, बताइए बैठा तो कोई आए जाए तो हमें कब कम गिरा। और सफाई को है नहीं, और सफाई कर्मी आमे उन तक कर देती हो, चली जाती, कहती हमें करने नहीं है यहाँ पे। क्या आपने ये सफाई ना हो पाने की वजह से ये जो बदबूदार जीवन आप लोग जी रहे हैं, इसकी शिकायत कहीं की आपने? ना कहीं नहीं कही, अब आप तुम सही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो? प्रधान जी से आपने क्या बात नहीं की? प्रधान जी का किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन आपके गांव की सड़कें नाली के पानी से भरी पड़ी हैं, गंदगी से भरी पड़ी। कैसी समस्या का सामना आपको करना पड़ता है? हम स्कूल जाते हैं तो पानी भरा रहता है, साइकिल से गिर जाती है, बैग भी फट जाता है। हम भी ये पानी जो गंदा यहाँ भरा रहता है, जिसकी वजह से बदबू भी आपको आती होगी, आने जाने में दिक्कत भी होगी। कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं? फिर नाली साफ नहीं करते हैं क्या प्रधान जी के द्वारा कभी यहाँ पर साफ सफाई नहीं करवाई गई? क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। बलवीर जी, गांव द्वारकापुरी की सबसे ज्यादा विकट समस्या क्या है जो आपने जाना? समस्या का ये गली गली बरसात में बहुत दिक्कत होती है, सफाई होती नहीं है गांव की। कहो तो कोई करत नहीं है, प्रधान जी से कहो उनका वो तो कहीं जब मेरी पंचायत में चलते ही नहीं है, ये तो उनकी कानून तो और चौमास में बच्चे पढ़ने ला दिक्कत, हर चीज़ की समस्या है। आते हैं गिर पड़ा, जोड़ा बड़ा घर पहुँच जा, फिर लाल लूट के करन जाओ स्कूल तक, ये समस्या चल रही गाँव की। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? द्वारकापुर। क्या समस्या आ रही है आपके गांव की जो इस समय सबसे ज्यादा विकट रूप ले चुकी है? सर वो पानी का निकास कहीं है नहीं, और नाली में पानी 24 घंटा भरा रहता है, ना निकलने की रास्ता है, ना जाने की कहीं रास्ता है। जाओ तो पैंट समेट के जाना पड़ता है, और कहो किसी से तो कोई सुनता नहीं है। और गांव की इस गली तो मान लो पंचायत में है ही नहीं। वहीं अगर बात की जाए तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तब सड़कें पानी की वजह से लबालब हैं। बरसात के मौसम में तो हालत और भी खराब हो जाती है। बस पैंट उतार के जाना पड़ता है, कहीं जाओ लेडीजें अपनी आधे ऐसे मान लो 2-3 समेट के निकलती हैं, कहीं रास्ता ही नहीं है, कहीं निकास नहीं है पानी का। ऐसे हालातों में बच्चे स्कूल कैसे जा पाते हैं? बच्चे का कनन पे ले जाओ बैठार के, तब छोड़ के आओ, और नहीं जा पाते हैं तो घर लौटार के ले आओ। क्या अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने या ग्राम प्रधान ने इस ओर देखना उचित नहीं समझा या शिकायत नहीं की गई? शिकायत खूब की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई ही नहीं है। कहीं एक पंचायत में गली नहीं है, सफाई कर्मी आते हैं, उनसे बोलो कि गली साफ कर दो, कहीं ये पंचायत में है ही नहीं मेरे। राजेश जी, आपके गांव द्वारकापुर में सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर के और क्या समस्या का सामना आप लोग करते हैं? ऐसा है सर, सड़कें अड़कें बहुत ख़राब हैं, बच्चों को लेके जाते हैं तो मान ली परेशानी भी होती है, गिर भी पड़ते हैं, तो पानी का निकास सही से है नहीं। पूरी गांव की पोजीशन यही है, और परेशान है लोग, कोई अधिकारी आते हैं सुनते भी नहीं है कोई। और मतलब गांव में यहाँ पानी तो वहाँ पानी, तो यहाँ सड़क टूटी तो वहाँ सड़क टूटी, मतलब पूरा निकास है ही नहीं तालाब के लिए। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तब सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। हाँ, बारिश के मौसम में तो हालात और भी गंभीर हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल हो जाती है सर। तो कैसे आप सामना करते हैं? कैसे का वही है कि अपना पैदल होके गिर भी पड़ते उसमें हैं, और अपना गिर के मतलब चल भी देते, ऐसी सब परेशानियां भी हैं। तो ऐसे हालातों में बच्चे स्कूल कैसे जा पाते हैं? जा भी नहीं पाते, कभी चले भी जाते हैं, परेशानी ज़्यादा होती तो जा भी नहीं पाते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, द्वारकापुरी गांव में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे ज़्यादा सड़कों की समस्या है, सड़कें सही नहीं है, पानी का निकास नहीं है, इससे परेशानी है गांव में। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन
सड़कों की हालत देख करके, नाली का पानी सड़कों पर भरा हुआ है, तो बारिश में तो हालत और भी खराब हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल सर, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसमें कोई व्यवस्था सही नहीं हो रही है। गांव में कोई ऐसा काम अच्छा हो जाए और बढ़िया है। क्या इस ओर ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा कभी नज़र नहीं हिदायत की गई कि इस समस्या से आप लोगों को समाधान मिल जाए? अभी तक तो प्रधान जी सड़कें बनवाते हैं और कोई अधिकारी वगैरह अभी तो कोई आया नहीं है, ना उसने कोई इसकी सर्वे अर्वे की कि गांव में क्या परेशानी है, पानी आनी निकास है या नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं है, पढ़ने जाते हैं। आपके गांव द्वारकापुर में इस समय बड़ी हालत ख़राब है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, नाली का जो पानी है वो सड़कों पर आया हुआ है, निकास की समस्या नहीं है। क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। समस्या का इसमें नाली का वही नहीं है, विकास कहीं पानी नहीं जाता, कहीं बहता है द्वार द्वार, पेंट सीमेंट के ऊपर जाने पर है वो। अभी सर्दी के मौसम में जब ये हालात है कि नाली का पानी सड़कों के ऊपर, तो बारिश में तो और भी दिक्कत होती होगी। हाँ, जूता बैठ जा सब गिरने भी लगते हैं कि आप लोग स्कूल कॉलेज कैसे जा पाते हैं ऐसे माहौल में? गिर गए तो लौट गए, नहीं तो नहीं गिरे तो पहुंच गए स्कूल में, ऐसे जाते हैं। क्या कोई जिम्मेदार इस ओर नज़र नहीं मार रहा है? अपना प्रधान कुछ नहीं, कार्रवाई? कोई नहीं कार्रवाई हो रही। क्या काम करते हैं आप? सब्जी की वजह से। जिस ग्राम में हम लोग खड़े हैं, द्वारकापुरी ग्राम में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है और किस प्रकार से समस्या का आप लोग सामना करते हैं? यहाँ पर गली नहीं है, फिर पानी भरो है पूरी गली में, खराब पड़ी है सड़कें, गाड़ी पलट जाते हैं, खड़ी नहीं पलती, पानी का निकास ही नहीं है, निकल भी पैर जगह ही मिला। जहाँ जाता तो सब गली खराब है, चारों तरफ कोई गली सही है ही नहीं, पूरी जगह खराब नहीं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तब सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, बरसात में तो हालत और भी दयनीय हो जाती है। तो ये हालत खराब, ज़्यादा पानी भर जाता फिर निकल ही नहीं पाता, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो इन खस्ता हाल सड़कों पे जहाँ पे पानी भरा रहता है, तो इन पर गिर करके लोग भी चोटिल होते होंगे। हाँ, और ज़्यादा चोट लग जाते हैं, काऊ काऊ ज़्यादा लग जाते, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, काऊ काऊ के खून खच्चल हो जाते, सुनते नहीं है, कोई देखते नहीं है। क्या यहाँ के ग्राम प्रधान या यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर नज़र नहीं कर पा रहे हैं? तो आप बताएं, सुनते ही नहीं है कोई। कृष्ण गोपाल, किस गांव के रहने वाले हैं? द्वारकापुर। क्या समस्या आ रही है आपके द्वारकापुर में? हमारे द्वारकापुर में ये रास्ता नहीं, मतलब गली ठीक ठाक नहीं है, नाली वो ठीक ठाक नहीं है, पानी बरसात में पानी भर जाता है और स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, उसको गोद में लेके जाते हैं और गिर जाते हैं तो फिर बैग घिल जाता है, कोई सुनाई उनाई नहीं होती है हमारे घर। शिवकांत शर्मा द्वारकापुर। क्या समस्या है आपके गांव द्वारकापुर की? समस्या ये है कि गांव में कहीं पानी का निकास नहीं है, ना कहीं नाली है, ना सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, अगर महीने खाड़ में 1-2 बार आएगा, एक आध कोई गली कर देंगे, उसके बाद में वो कहते हैं ये बाहर तो आती ही नहीं है, कि इतना ही हम रोज़ डेली कहाँ से कर पाएंगे, 5 गाँव हमारे पास में, ये 2 गाँव लगे हैं, तो सफाई पाई यहाँ पर होती नहीं है कोई। बरसात में ज़्यादा समस्या आती है यहाँ पे, जब बारिश हो जाती है, बच्चे स्कूल में जाने की या कहीं रास्ता, मेन रास्ता सब खराब है, कोई तो देखो वहाँ पे ज़्यादा समस्या लेके जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी से, कुछ लोग कंधे पे बैठा के तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। यही सब समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं यहाँ ज़्यादा हैं, रास्ते का कोई निकास नहीं है, ना कोई रास्ता अच्छी है यहाँ पर। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे हालातों में तो रिश्तेदार भी नहीं आ पाते होंगे आप? नहीं आ पाते, आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं जो आते हैं, क्योंकि कहीं गाड़ी घोड़ा रास्ते ही जब सही नहीं है, गिर गए, कहीं फिसल गए, तो आने से एक बार आता है जो दोबारा आने में सोचता है यहाँ आने के लिए। किस तरीके का जीवन आप लोग यहाँ जीने को मजबूर हैं? जीने को तो यहाँ पे बहुत बेहतर जीने के हम लोग मजबूर, क्योंकि कोई रास्ते ही नहीं है गांव के लिए, आने जाने के लिए कोई आने वाला है, रिश्तेदार या व्यवहारी कोई भी आता है तो कोई मौसम में आ ही नहीं पाता, जो एक बार आता है वो सोचता है दोबारा आने के लिए कि वहाँ पे रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो वो गाड़ी घोड़ा से आएगा तो गांव के बाहर खड़ के फिर पैदल या तो वैसे घूम के आना, बहुत समस्या यहाँ पे गंभीर रहेंगी। यही सब। क्या नाम है आपका? फूलश्री है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर आपको गाँव में? भैया स्कूल से आते हैं जब सब लोग, तो रास्ता में दिक्कत होती, ना बड़ी गाड़ी आ पाती, ना छोटी आ पाती है, बच्चन को आने जाने में दिक्कत होता है और बच्चा गिर जाता है, गाड़ी में गिर गई, कहीं उधर गार्डन पर उठा आदमी के पानन में लग गई, को आतन में लग गई, तो ऐसे समस्या ज़्यादा है। को पानी के रास्ता कहूँ, जैविक रास्ता पानी को नहीं कहूँ, जो पानी को चलो जाए, जिसके खेतन में भरा भी भैया लड़वे तैयार हो जाती कि मेरे खेतन क्यों पानी है, क्या उनकी जिन्स खड़ी है, पानी जैविक कोई गाँव में साधन नहीं है जो गाँव पे पानी को जा सका। क्या ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब कुछ नहीं ध्यान है, गाँव प्रधान और में रहते हैं, कोई आना जाना उनको है नहीं जो भी देखें सुने कुछ।
तो हम लोग ने उनकी शिकायतों का नहीं करी, तो कुछ करी नहीं। हाँ, कुछ शिकायत का नहीं करी। और मंदिर बनो गांव में, मंदिर जैविक चैत के या नवदुर्गन कुंवर किया, तो वहाँ पर जैविक कोई रास्ता नहीं है जो हम लोग पूजा मन कर सके जाए देवी पर। कोई रास्ता नहीं है यूँ मंदिर पे। हमारे गांव के साइड में बनो मंदिर, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है ये जो हम मन पर जामे आमे अपनी पूजा करें सुबह शाम। तो कोई मन ऐसी है रास्ता बनवाए दे जो हम अपने सुबह शाम जा सकें मन पे मंदिर में। कहीं के लिए नहीं है और पानी कहीं निकास नहीं है। मंदिर जाने के लिए कहीं है जो हम लोग दर्शन कर आए हैं, पूजा पाठ कर आए, तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो उनके मड़ैयन खड़का मड़ैयन वाले गाली हमको देते हैं। ये जो समस्या आ रही है काफी समय से परेशान होंगे आप लोग? हम मतलब परेशान कम से कम हो ही गए हैं, 50-20 साल तो हो ही गए हैं गाली दे सब लोगों का। मंदिर तो हम जा ही नहीं पाओ, मतलब निकलने का रास्ता नहीं है, नाली का निकास नहीं है और गालियां अलग से मिलती हैं। जब मतलब उनकी खेती हम घुसी हैं तो वे गाली तो दी हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है आपके गांव में? गांव में सफाई करनी आती है तो उधर ही से लौट जाती है, इधर आती नहीं। अगर उससे कहते हैं तो कि नहीं करेंगे यहाँ पर सफाई, हमको तुम की चिढ़ाते और नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। बच्चा छोटे चिढ़ाओगे तो नहीं आएंगे यहाँ पर, सभी वो आती नहीं है। अभी बारिश नहीं है तब ये नालियों का पानी सड़क पर आ रहा है, ये हालत है। बारिश के मौसम में क्या समस्या आती है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे? समस्या आए तब तो दिक्कत ही में लोग औरैया कर ले जाते तो गिर जाते नाली में, मोटरसाइकिल गिर जाती स्कूल से जाती हैं तो गिर जाती हैं। और मंदिर के लिए हमारी बिटिया 2 बार गिर गई कि मतलब कि वो खेत है तो मंदिर के लिए खेत के साइड से निकल जाए। ये नहीं कहते कि उनके खेत में निकल जाए, नाली साइड से निकल जाए। वे कहते हैं कि बीच रास्ते से दे दो, क्यों दे दे रास्ते से? प्रिया, क्या समस्या आ रही है आपके गांव में? हमारे गांव में यह समस्या है कि इस टाइम पे जो है ये पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। स्कूल जाते हैं बारिश के टाइम में तो बैग भी गिर जाता, हम भी कॉपी वॉपी सब गीली हो जाती हैं। वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में गांव में निकलने में ज्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादा दिक्कत होती है। द्वारकापुर ग्रामीणों के अनुसार, यहाँ के बाशिंदों के अनुसार, जो यहाँ की सबसे बड़ी और विकट समस्या वो है यहाँ पर नाली का ना होना, और जो यहाँ पर नाली है भी उनकी साफ सफाई का ना होना। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर सफाई कर्मी आते हैं लेकिन अपनी हर धर्मिता के चलते यहाँ पर साफ सफाई नहीं करते, जिसके चलते यहाँ पर 12 मास इस तरीके का पानी नाली में गंदगी कीचड़ युक्त द्वारा बना रहता है, जो कि सड़कों पर भी आ जाता है, जिसके चलते यहाँ से निकलने और गुजरने वाले लोग जो अक्सर गिर करके चुठैल हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस कारण की वजह से ना तो हमारे रिश्तेदार यहाँ पर आ पाते और ना ही हम लोग कहीं पर जाने को तैयार हो पाते, क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकलने को सोचते हैं तो कोई ना कोई पानी में गिर जाता है या उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई ना हो पाने के कारण जब वो कभी मंदिर जाते या किसी अन्य रास्तों से जाते हैं तो उन खेत के मालिकों के द्वारा या उस रास्ते के द्वारा जहाँ से वो लोग गुजर रहे होते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा उन्हें गालियाँ मिलती, लेकिन आज तक उस गाली के बदले इन्हें साफ सफाई नहीं मिली। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कब मिलेगा इन ग्रामीणों को इस समस्या से निजात। औरैया से न्यूज स्टेट के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।